चाणक्य नीति 15वां अध्याय। जिसका हृदय सभी प्राणियों पर दया करने हेतु द्रवित हो उठता है, उसे ज्ञान, मोक्ष, जटा और भस्म लगाने की क्या जरूरत है। जो गुरु एक ही अक्षर अपने शिष्य को पढ़ा देता है, उसके लिए इस पृथ्वी पर कोई अन्य चीज ऐसी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वो गुरु को देखकर पूर्ण हो सके। दुष्टों और कांटों से बचने के दो ही उपाय है, जूतों से उन्हें कुचल डालना व उनसे दूर रहना। गंदे वस्त्र धारण करने वाले, दांतों पर मेल जमाए रखने वाले, अत्यधिक भोजन करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सोने वाले, चाहे वो साक्षात विष्णु ही क्यों न हो, लक्ष्मी त्याग देती है। निर्धन होने पर मनुष्य को उसके मित्र, स्त्री, नौकर, हितैषी जन छोड़कर चले जाते, परंतु पुनः धन आने पर फिर से उसी के आश्रय लेते हैं। अन्याय से उपार्जित किया गया धन 10 वर्ष तक रहता है, 11वें वर्ष के आते ही जड़ से नष्ट हो जाता है। समर्थ व्यक्ति द्वारा किया गया गलत कार्य भी अच्छा कहलाता है और नीच व्यक्ति के द्वारा किया गया अच्छा कार्य भी गलत कहलाता है। ठीक वैसे जैसे अमृत प्रदान करने वाला अमृत राहु के लिए मृत्यु का कारण बना और प्राणघातक विष भी शंकर के लिए भूषण हो गया। भोजन वही है जो ब्राह्मण के करने के बाद बचा रहता है, भलाई वही है जो दूसरों के लिए की जाती है, बुद्धिमान वही है जो पाप नहीं करता और बिना पाखंड तथा दिखावे के जो कार्य किया जाता है वो धर्म है। मणि पैरों में पड़ी हो और कांच सिर पर धारण किया गया हो, परंतु क्रय विक्रय करते समय अर्थात मोल भाव करते समय मणि मणि ही रहती है और कांच कांच ही रहता है। शास्त्रों का अंत नहीं है, विद्याएं बहुत हैं, जीवन छोटा है, विघ्न बाधाएं अनेक है, अतः जो सार तत्व है उसे ग्रहण करना चाहिए। जैसे हंस जल के बीच से दूध को पी लेता है। अचानक दूर से आए थके हारे पथिक से बिना पूछे ही जो भोजन कर लेता है वो चांडाल होता है। बुद्धिहीन ब्राह्मण वैसे तो चारों वेदों और अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पर आत्मज्ञान को वे नहीं समझ पाते या उसे समझने का प्रयास ही नहीं करते। ऐसे ब्राह्मण उस कलछी की तरह होते हैं जो तमाम व्यंजनों में तो चलती है पर रसोई के रस को नहीं जानती। यह निश्चय है कि बंधन अनेक है, परंतु प्रेम का बंधन निराला है। देखो, लकड़ी को छेदने में समर्थ भौरा कमल की पंखुड़ियों में उलझकर क्रियाहीन हो जाता है, अर्थात प्रेम रस से मस्त हुआ भौरा कमल की पंखुड़ियों को नष्ट करने में समर्थ होते हुए भी उसमें छेद नहीं कर पाता। चंदन का कटा हुआ वृक्ष भी सुगंध नहीं छोड़ता, बूढ़ा होने पर भी गजराज क्रीड़ा नहीं छोड़ता, ईख कोलों में पीसने के बाद भी अपनी मिठास नहीं छोड़ती और कुलीन व्यक्ति दरिद्र होने पर भी सुशीलता आदि गुणों को नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण को उल्हाना देती हुई गोपी कहती है कि हे कन्हैया, तुमने एक बार गोवर्धन नामक पर्वत को क्या उठा लिया कि तुम इस लोक में ही नहीं परलोक में भी गोवर्धनधारी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। परंतु आश्चर्य तो इस बात का है कि मैं तीनों लोकों के स्वामी अर्थात तुम्हें अपने हृदय पर धारण किए रहती हूँ और रात दिन मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ, पर मुझे कोई त्रिलोकधारी जैसी पदवी नहीं देता। चाणक्य नीति 15वां अध्याय समाप्त।